द्वारा जो विश्व युवा केंद्र चलाया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे। वो हमने एक्चुअली वाटर मैनेजमेंट और एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप पे कार्यशाला रखी है, जो हमने वर्धा में बजट फाउंडेशन के थ्रू अलग अलग गाँव में पूरे जिले में उनकी रिवर रिजुवेनेशन का जो प्रोजेक्ट लिया है, तो उसका यूनिक परिणाम आया है। और ये खाली वर्धा के लिए नहीं, करीब 700 किलोमीटर काम हुआ है, और उसकी वजह से जहाँ एक फसल हो रही थी आज 3-3 फसल आ रही है, जहाँ 4 महीना पानी प्रवाह था नदी का वो आज 8-10 महीना चल रहा है। तो 700 किलोमीटर की वजह से करीब 3 लाख एकड़ ज़मीन जो रेन फेड थी वो आज अंडर इरिगेशन आ गई है। और आगे भी हमने प्लान किया है कि 1750 किलोमीटर का हमने 5 साल का प्लान किया है, जिसके पूरे जिले की जितनी भी छोटी नदियाँ हैं या नाले हैं उस सबको रिजुवेट करेंगे। और हमने एक प्लान किया है कि करीब करीब 70% एरिया अंडर इरिगेशन वर्धा में हो जाए। और ये प्रोजेक्ट खाली वर्धा के लिए नहीं, अक्रॉस महाराष्ट्र, अक्रॉस ऑल स्टेट्स, सब जगह पे ये पोटेंशियल है, क्योंकि इतनी सारी नदियाँ हमारे देश में हैं, उसमें आज इतनी सिल्ट भर गई है, उसको डीसिल्टिंग, उसको डीपनिंग, वाइडनिंग और उसको रिजुवेट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो नदियाँ 12 मास चलती थी वो फिर से हम रिवाइव कर सकें, जैसे कि एग्रो इकोनॉमिक को हम फिर से हम वापस रिवाइव कर सकें। सर सरकार भी नमामि गंगे चला रहा है और आप नदियों को जो भी नदियाँ सूख रहा है उनको आप जीवित करने का ये संकल्प लिए हैं, तो सर केंद्र सरकार और आप में किस तरह का डिफरेंस है। वो एक नमामि गंगे एक योजना है जिसमें बड़ी नदी का है, गंगा नदी का, ये जो छोटी छोटी नदियाँ हर एक स्टेट में उसमें पोटेंशियल है, तो छोटी नदियों को नाले के पहले हमें रिजुवेट करने की जरूरत है। और उसमें यहाँ हम जो काम कर रहे हैं उसमें महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से हम लोग मिल के बजट फाउंडेशन और महाराष्ट्र सरकार मिल के काम कर रहे हैं। तो सर वहाँ के किसानों को इसके द्वारा कैसे फायदा होगा। किसानों को जैसे पहले एक फसल ले रहे थे, आज वहाँ 3-3 फसल आ गई है। पहले नदी का प्रवाह जो सीजनल था वो आज 8 से 10 महीना हो गया है। जो रेन फेड जमीन थी वो आज अंडर इरिगेशन आ गई है, तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। सर अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम हरिभाई मौर्य है और मैं बजाज फाउंडेशन का CSR बजट ग्रुप का CSR है वो हेड करता हूँ। मेन उद्देश्य क्या है ये बताएं। देखिए, एक तो विश्व युवा केंद्र जो है वो युवाओं को लेकर काम करता है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज के युवा, हम जब भी बात करें तो चूँकि विश्व केंद्र दिल्ली में है, जितने गाँवों के और इधर रूरल एरियाज के यूथ हैं वो छोटे छोटे काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। हमारा मेन इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आपके पास ज़मीन है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि विवेक है, तो क्यों नहीं हम उस ज़मीन को इस रूप में उपजाऊ बनाएं, इस तरह काम करें कि जो आप जॉब खोजने के लिए, नौकरी खोजने के लिए बाहर शहरों में जा रहे हैं, विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो क्यों नहीं आकर आप अपने ही उस गाँव में आप बाकी दूसरे युवाओं को, दूसरे लोगों को रोजगार दें। तो आप रोजगार लेने के बजाय आप रोजगार देने वाले बने, वो भी कृषि के क्षेत्र में। इस कार्यक्रम का सर इसका मतलब मोटो है कि जो गांव से विस्थापित हो गए थे फिर से उन्हें गांव में स्थापित करना है। बिल्कुल, और कृषि को हम कैसे उन्नत बनाएं, जो कि परंपरागत जो खेती थी, थोड़ा सा हर चीज़ में देखिए कभी ना कभी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ सारी परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप को चलिए। सर तो जितना भी खेती हो रहा है या जो भी फसल पैदा हो रहा है उसमें केमिकल का यूज ज़्यादा हो रहा है, फर्टिलाइजर का यूज ज़्यादा हो रहा है, तो ये सर आपने बहुत सही सवाल पूछा। यही 2-3 जो मेन मुद्दे हैं उन्हीं पे हमारी चिंता है कि एक तो जो हम जहर खा रहे हैं, जहर पानी पी रहे हैं, उससे हमारा पानी विषाक्त हो रहा है, ज़मीन विषाक्त हो रही है, फसल विषाक्त हो रहा है। तो क्यों नहीं हम ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, पानी को ऐसे स्वच्छ पानी की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आप जो भी काम करें इस स्वच्छता के साथ करें कि आपका मन तन सारा कुछ स्वच्छ हो, और यही लेके हमारा सारा कुछ पानी बचाने वाली जो बात है, जो हम बात कर रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तो उस पानी को कैसे बचाएं इस पे भी हमारा। तो सर क्या इसमें ये भी जुड़ा है कि खेती के साथ साथ पानी को भी, मतलब जो फसल ज़्यादा पानी लेता है उसमें कम पानी में वो फसल अच्छे से ग्रो करे। बिल्कुल सही। तो सर इसके बारे में क्योंकि ये देखिए कुछ चीज़ें जो ऐसी है ना, हम बात करते हैं ना एग्रीकल्चर फील्ड की, और कुछ हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल एलाइड फील्ड की बात करते हैं, तो जिसमें अब देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड
रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, पशुपालन से लेके हो के मछली पालन हो गया, मत्स्य हो गया, इधर आपके अगर हम फूल की खेती की बात करें, अभी एक नया हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल नया एक जानने के लिए आए हैं जो यहाँ बहुत अच्छा है। लोग ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं जो हमारे बिहार यूपी में नहीं है। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ कि वो चल के देखें, और पता चला कि शायद हो सकता है नौकरी के बाद अगर वो बहुत अच्छा विकल्प हो तो शायद वो देखा जा सकता है। सर अपना नाम और परिचय। मैं अजीत कुमार राय हूँ, मैं विश्व केंद्र में प्रोग्राम में इसके बारे में आप मेरे जनता को बताइए। देखें, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 टॉपिक लिखा हुआ आपको दिखेगा, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि या तो खेत खलिहान में कई बार आपदाएं आती है, मौसम नहीं सही साथ देता, तो या तो फसल बिल्कुल नहीं होती। कई बार यदि फसल अच्छी होती है तो उसके कोई मूल्य अच्छे नहीं मिलते, दाम अच्छे नहीं मिलते, तो किसान दोनों में ही परेशान होते हैं। हमें सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि क्या फसल की सही कीमत किसान को लेने का हक नहीं है? अगर हक है तो उसका हम वैल्यू ऐड कैसे करें? वैल्यू एडिशन के लिए हम एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। वैल्यू एडिशन के लिए हम वहीं पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात करते हैं। तो जब हम स्किल सेंटर की बात करते हैं, स्किलिंग की बात करते हैं, तो हमेशा हमारा ध्यान जाता है नॉन फार्म सेक्टर, जबकि भारत तो किसान देश है, कृषि आधारित देश है। यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जब तक कृषि को खुशहाल कर सकते क्या आयाम क्या इसके मापदंड हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन अंशों में देखें और वहाँ से पूछें। ऐसे चीज़ों का मंथन करें, विचारों का आदान प्रदान करें, अनुभव का आदान प्रदान करें, देशव्यापी ये मुहिम चलाया जाए कि आज हर कोई जिसे दूर खेत की तरफ भागे। हमारा ये दूसरा जो जल प्रबंधन के ऊपर आप देख रहे हैं ये दिनों दिन आप चाहे तो इसका सब हमारे ऑफिस में सब किताबें रखी जी और 18 में भूजल मंथन हो गया था राष्ट्रीय नागपुर में, उसमें हमारे पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया था। नीति आयोग ने भी सराहा, नीति आयोग ने भी मान्यता दी जी। और 2020 में ग्लोबल अवार्ड मिला एनर्जी एंड नेचर एनवायरनमेंट फाउंडेशन दिल्ली जल शक्ति मंत्रालय उनकी ओर से कई राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले। पुरस्कार की बात इसलिए हमारे को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका पुरस्कार का उपयोग ऐसा होता है कि जो कंसेप्ट है वो हम लोगों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में पहुँचता है। दूसरी बात, हम हमारे खुद के काम का प्रमोशन नहीं करते। गडकरी साहब की तरफ हम अन्य किसी लोगों ने काम किया, अच्छा हमको मालूम पड़ा तो हम उसको मिलते हैं, उसका समझ लेते हैं और उसका प्रेजेंटेशन भी साहब की तरफ या पब्लिकली या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या इंस्टीट्यूशंस में करते हैं। सर तो एक जो जिस राज्य में फ्लड आ जाता है और फ्लड आने के बाद वो मिट्टी पानी भर जाती है, पानी भरने के बाद जब निकल जाता है तो सूखा हो जाता है, तो सर वहाँ पे फ्लड को कैसे रोकेंगे और उस पानी को कैसे मतलब ग्राउंड वाटर में को रिचार्ज करने में उपयोग करेंगे? सर ये थोड़ा बताइए। ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता है जी, जब तक पानी रुकता नहीं जी, बहते पानी से पुनर्भरण नहीं होता जी, रुकता नहीं जब तक। ये रुकने के लिए जो हम कर रहे हैं कि उसकी गति जो है ऊपर से माथे से पाए तक, यानी ऊपर से नीचे जो पानी दौड़ता है वो इतने स्पीड से दौड़ता है कि वो मिट्टी का इरोजन कर ले, घर्षण से मिट्टी आ जाती, कचरा आ जाता है, और वो जो पूरा कचरा मिट्टी है वो पूरा कचरा मिट्टी वो आगे के नाले के बेड में डालते रहेंगे, जिसमें आगे का नाला ब्लॉक हो जाता है। यानी समझो हमारा 12 किलोमीटर का जो हमने नाला किया, इसमें 2 किलोमीटर महज क्षेत्र ऐसा था जहाँ से सील्ट आती थी, मिट्टी आती थी, पानी आता था। हमने जगह जगह बांध, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने के कारण जो बहते पानी की वेलोसिटी है, गति, वो इतनी नियंत्रित कर दी कि हमारा पानी अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे की ओर जाता है, जिसमें इरोजन बंद हो रहा है। इरोजन बंद होने से, घर्षण बंद होने से मिट्टी का घर्षण में बंद हो गया, साफ पानी आना चाहिए। और जहाँ जहाँ 26 जगह पे रोका है, जहाँ 26 जगह पे रोका है वहाँ पे पुनर्भरण है, भूजल का पुनर्भरण, ये सब शुरू है 12 साल। इसमें 12 साल हमारा प्रोजेक्ट होके गया, तो इसमें हमको अभी तक 1% माइनस जैसा परफॉर्मेंस पहले दिन से है।
और हमारे पैटर्न की विशेषता ऐसी है कि सिंचाई प्रकल्प 40-40 साल से काम नहीं कर रहे, 40-40 साल हो गए, 2000 कर रहे हैं। हमारे यहाँ मई महीने में काम और अगस्त महीने में निकले विदिन 60 डेज। पहले 2 रेंज में हमारा काम नाले भर जाते और जिसके कारण 12 महीने 24 साल ग्रामीण क्षेत्रों में पानी उपलब्ध है। सर अपना नाम और परिचय बता दें। मैं माधव गोविंद कोटस्थान है, सिविल इंजीनियर हूँ और 25 साल से पूर्ति सिंचाई कल्याणकारी समृद्धि संस्था इसे NGO चलाते हैं। उस NGO के संस्थापक अध्यक्ष नितिन जी गडकरी है, उपाध्यक्ष श्री भैया साहब मूल्य दीनदयाल शिव संस्थान के वो सर्वे सर्वा है और मैं उस संस्था का फाउंडर सेक्रेटरी, जिसका मेरा घर वर्धा जिले में मेरा ऑफिस है घर में, वहाँ आप चाहे तो मिल सकते हैं। जी सर मैं आऊँगा जरूर। जरूर। थैंक यू। थैंक यू सर। एक फ़ोटो लेना।